इलेक्ट्रिकल गिफ्ट पैक, सरकारी बैग, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत व ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। बिजली के पैकेज के तहत सनत व किसानों को 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सनती शोबे को 34, ज़री शोबे को 38 रुपये फी यूनिट से कम पर इजाफी बिजली मिलेगी। आइंदा 3 साल सनती और ज़री शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर दी जाएगी। रोशन मईशत बिजली पैकेज का बोझ ना घरेलू सारिफीन और ना कोई और शोबा उठाएगा। पोलैंड का सिक्योरिटी ताउन, दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से पाकिस्तान और पोलैंड का ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भी तायीद की। मुलाकात में अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशत गर्दी का मामला भी ज़ेर ग़ौर आया। घर के शेर घर में ढेर, अफगानिस्तान में खारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। आइंदा भी पाक फौज और दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा और गाज़ियों ने पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाबंदी लगेगी या नहीं, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट का तरमीमी एक्ट नाफिजुल अमल हो गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक तरमीम का बुनियादी मकसद असल ड्राफ्ट में इमला की गलतियां दुरुस्त करना थी। नोटिफिकेशन जुडिशल काउंसिल के 18 अक्टूबर वाले इजलास के फैसलों की रोशनी में जारी हुआ। ज़ाब्ता अखलाक का मकसद अदालती सालमियत, आज़ादी, एहतसाब के मयार को बरकरार रखना है। कोड ऑफ कंडक्ट में इस्लाहत अदलिया के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इजहार है। अदालती बेंचेस ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के तहत बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुफेल के रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार उज़ैर भंडारी ने दलाइल में कहा कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाला 16 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट के तमाम 24 जजेस को शामिल करके फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या 31 अक्टूबर 2024 वाली कमेटी को ऐसा इख्तियार हासिल था कि ऐसा फैसला कर सकती? क्या कमेटी ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि आर्टिकल 191 को मुअत्तल किए बगैर ऐसा ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स किए कि आइनी बेंच को यह इख्तियार हासिल है कि वो कोई बेंच भी जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ना बना सके। बेंच की दस्तयाबी की सूरत में समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानिया PTI से जेल पर मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात करवाई जाए। अदालत की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने की हिदायत की। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। खेल के चौथे दिन कौमी टीम 138 रन पर ढेर हो गई। मेहमान टीम ने 68 रन का आसान हदफ 2 विकेटें गंवाकर हासिल कर लिया। केशव महाराज मैन ऑफ द मैच और मत्थु सामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तानी टीम खुद अपने जाल में फंस गई। बल्लेबाजों ने रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम की नैया डुबो दी। कौमी बल्लेबाजों को पवेलियन में आराम करने की जल्दी। तू चल मैं आया, हर खिलाड़ी ने विकेट को गंवाया। बाबर आजम ने भी अपने करियर को बचाया, 50 रन बनाकर कैच उठाया।
4 खिलाड़ियों ने सफर से दिल लगाया। 6 बल्लेबाजों ने डबल फिगर भी ना अपनाया। इमामुल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और शकील 11, मोहम्मद रिजवान का 18 रन का एहसान, सलमान अली आगा ने 28 रन का बोझ उठाया। कप्तान शान मसूद कहते हैं कि शानदार परफॉर्मेंस पर जनूबी अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेटों ने मैच का नक्शा बदल दिया। स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए इकदाम किए गए हैं। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इकदाम कर रही है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब की तारीख में पहली बार प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की गई। हुकूमत पॉलिसी, आगाही, टेक्नोलॉजी, मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट कर सकती है। स्मोक की वजह कारोबारी ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो सकती है। हमें अपनी फ़ज़ा को साफ़ सुथरा रखना है। विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब का अमन किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। सूबे के अमन के लिए हर कदम उठाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कारोबार, ट्रांसपोर्ट को बंद कराना नाकाबिल कबूल है। एयर चीफ मार्शल का रोमानिया का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात, मुश्तरका मशकों, तरबियती तबादलों और ऑपरेशनल ताउन पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान रोमानिया के साथ अपने सिफारती और अस्करी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और रोमानिया के मौक़िफ़ में हम आहंगी है। पाकिस्तान के नाम नेहाद इसराइली खुदमुख्तारी को मकबूजा मगरबी किनारे तक तोसी देने की कोशिश की मजम्मत। इसराइली कानून साजों ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने से मुताल्लिक 2 बिल्स की मंजूरी दी। दफ्तर खारजा ने कहा कि ये इकदाम बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती की मुताल्लिका करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तस्दीक़ हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। ये नैब है DG साहब, ज़रा सोच समझ कर चलना। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सूबे से करप्शन के खात्मे, तरक्याती मनसूबों में शफाफियत के फ़रोग़ और करप्शन केसेस की जल्द तहकीकात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी को जिम्मेदारियाँ संभालने पर खैर मकदम किया। नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की भरपूर यकीन दहानी भी कराई। कामरान टिसूरी कहते हैं, नैब बदनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। शकील अहमद दुरानी का सूबे से करप्शन के मुकम्मल खात्मा और मुलव्विस अनासिर को जल्द कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जुल्फ़िकार भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज गड्डा और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम से मुताल्लिक़ इजलास। स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज के फंड्स फौरी जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची खुसूसन मलीर के तलबा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज नहायत अहम है। कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी हॉल की तामीर जारी है। PP रहनुमा फलियार तालपुर, शर्जील मेमन और सरदार शाह की यांग यून डोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, ख़वातीन के ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PP रहनुमा फरियाल तालपुर ने पाक चीन दोस्ती का अमन, तरक्की और मसावात के ख्वाबों की शिरकत करार दे दिया। चीनी कौंसलेट में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर खुसूसी तकरीब। फरियाल तालपुर ने कहा, हमारी दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। बाहमी एतमाद और एहतराम इसकी बुनियाद है।
शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा खवातीन को पॉलिसियों का मरकज़ रखा। बेनज़ीर भुट्टो ने खवातीन बैंक, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम और खवातीन पुलिस स्टेशन कायम किए। पीपल्स पार्टी ने पिंक बस सर्विस और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज मुतारिफ कराई। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत सक्खर रेंज में अमन अमान से मुताल्लिक अहम इजलास, घोटकी, सक्खर और खैरपुर में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। जराइम पेश अनासर और डाकों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई की हिदायत। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। जराइम पेश अनासर के सहूलतकारों को भी कानून के कटहरे में लाया जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आमन दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जामिया कराची में टेक्नोलॉजी के जरिए सनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही के हवाले से सेमिनार। रुकन कौमी असम्बली फारूक सत्तार ने कहा, तशद्दुद को टेक्नोलॉजी ने मज़ीद बढ़ा दिया है। सियासी मुआशी निज़ाम की खामियां आज भी नज़र आती हैं। मुआशरे में बेटे की बात सुनी जाती है, बेटी की बात नहीं सुनी जाती। इस तरह मुआशरे में तज़ाद पैदा होता है। टिकटॉकर सीजीडी के पीओ और आईजी ऑफिस के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया। सोशल मीडिया पर तीनों दफातर की फुटेज वायरल। टिकटॉक आईडीसी DT 786 से वीडियो वायरल हुई। फुटेज में सीजीडी की पुलिस मोबाइल्स को निकलते हुए दिखाया गया है। सीजीडी दफ्तर में अफसरान और अहलकारों की गाड़ियों की मूवमेंट भी है। टिकटॉक पर कराची पुलिस ऑफिस की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई। कराची के इलाकों शाह फैसल, गुलशन इकबाल और क्लिफ्टन में BLC की कार्रवाइयाँ। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मोटरसाइकिल बरामद। गुलशन डिवीज़न से डगेत आज़म अली पठान पकड़ा गया। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। क्लिफ्टन से नवाइल मसीह को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। बल्दिया डिवीज़न से चोरी शुदा टोयोटा करोला कार बरामद। शराफी गोड पुलिस ने स्टेट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुलजिम पकड़ लिया। असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। शाह फैसल कॉलोनी से स्टेट क्रिमिनल पकड़ा गया। असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके टीपू सुल्तान में SIU और CIA की कार्रवाई। ताजिर को अगवा करके तावान वसूल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। ताजिर को हफ्ज़े बेजा में रखा गया। 5 करोड़ रुपए तावान देने के वादे पर रिहाई दी गई। मुख्तलिफ औकात में मज़कूरा ताजिर से 80 लाख रुपए भत्ते की मद में वसूल किए गए। थाना टीपू सुल्तान में मुकदमा दर्ज करके SIU को तफ्तीश सौंपी गई। गिरफ्तार तलाल अफसर को बोट बेसन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो और साथी मुबश्शिर गिल सॉफ्टवेयर के जरिए भत्ता तलब करते हैं। जाली बनाए गए कॉल सेंटर्स कारोबार ठीक नहीं चल रहे। सॉफ्टवेयर के जरिए कॉल सेंटर से ही मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की जाती हैं। किसी भी नंबर पर कॉल करने से पहले अपनी मर्जी का नंबर लगाते हैं। जब कॉल मौसूल होती है तो वही नंबर स्क्रीन पर नजर आता है जो लगाया होता है। इंटरनेट की वजह से मालूमात के मुताबिक कोई भी इदारा ट्रेस नहीं कर सकता। बेरहम कातलों का सफाक गिरोह। कराची में टारगेट किलिंग में मुलविस गैंग पकड़ा गया। नेटवर्क पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट हो रहा था। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अनस रहमान की टारगेट किलिंग इसी ग्रुप ने की थी। शूटर और मोटरसाइकिल चलाने वाला दोनों गिरफ्तार हैं। दोनों हैंड ग्रेनेड और 2 9mm पिस्टल भी बरामद हुए। आमिर मोटा रेड बुक में भी है। CTD ने 32 ऑपरेशंस किए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में इसरार हुसैन और मासूम रजा उर्फ मोटा शामिल हैं। विफाकी हसास इदारे के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं।
तमाम के बारे में CTD ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। मुलजिमान का ताल्लुक जैनबियोन ब्रिगेड से है। मुलजिमान की तफ्तीश से पता चला है कि 2-4 सेल ऐसे और भी एक्टिव हुए हैं। बहुत जल्द उनका घेरा तंग किया जाएगा। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में कस्टम्स और रेंजर्स का स्मगल शुदा टायर्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ ब्रांड्स के 3650 गैर मुल्की इस्तेमाल शुदा टायर बरामद। जब्त शुदा टायरों की मालियत तकरीबन 5,47,50,000 रुपए बताई जाती है। कराची के इलाके सोराब गोड के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। 16 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। ऑपरेशन के दौरान इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घरों, दुकानों और होटल्स की तलाशी। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 32 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। साबिक खातून अव्वल और मादर जमहूरियत नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। नुसरत भुट्टो की मुल्क, आवाम और जमहूरियत के लिए जदोजहद बेमिसाल। नुसरत भुट्टो ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरान हुकूमत भरपूर साथ दिया और हुकूमत जाने के बाद बुरे वक्त में भी भरपूर साथ निभाया। पैदर पे सदमात झेलने वाली बेगम नुसरत भुट्टो 23 अक्टूबर 2011 को दुनिया से रुखसत हो गई। बेगम नुसरत भुट्टो ने जुल्म, नाइंसाफ़ी और आमरीत के खिलाफ जिस जुर्रत और इस्तकामत से जद्दोजहद की वो बेमिसाल है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी, PP शोबा ख़वातीन के मरकज़ी सदूर, MP फरियाल तालपुर मुराद अली शाह, सरजी लीना मेमन का मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर पैगाम। कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान की बेशुमार ख़वातीन को ये हौसला दिया कि वो कौमी ज़िंदगी में अपना किरदार अदा करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादी जावेद ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने मुल्क, अवाम और जमहूरियत के लिए कुर्बानियों की एक तारीख रकम की और मुश्किल वक्त में हालात का मुकाबला किया। सईद गनी का कहना है कि नुसरत भुट्टो की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डियर अमेरिका, आप चीन से दोस्ती कर लें। पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए वजूदी ख़तरा बन चुकी है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। पाकिस्तान IMF और आलमी बैंक के साथ माहौलियाती चैलेंजेस पर काम कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया दो जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। रूस पर ट्रंप की टेढ़ी नजरें। ट्रंप ने रूसी सदर से मुलाकात मंजूर कर दी। 2 रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदी आयद। यूक्रेन जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि आज बहुत बड़ा दिन है। पाबंदियां इस बात की तरफ इशारा है कि हम आइंदा क्या करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाज़त की खबर गलत है। जंग में हर हफ्ते हज़ारों अमवात हो रही हैं। ऐलान तो हुआ है, खिलाड़ी भी अहल हैं। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान। T20 के 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। वनडे सीरीज़ 4 नवंबर से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। T20 की क़यादत सलमान अली आगा, वनडे की कप्तानी शाहीन आफरीदी करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह की T20 में वापसी। फ़खर जमान और हारिस रऊफ ड्रॉप। और पेरिस में सजाया गया फैशन का रंगारंग मेला। दुनिया भर के मशहूर डिज़ाइनर्स ने
खूबसूरत मलबूसात पेश करके दिल मोह लिए। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों की दिलकशी नुमाया रही। शुरका का कहना था कि शो का मकसद दुनिया की सकाफतों को एक जगह इकट्ठा करना है, जहाँ फैशन को इजहार की आलमी जुबान समझा जाता है।